तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द एमएमए दोस्त यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को और ऐसे र्यूमर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि अगर सही यहाँ पर हो गए तो आप सबकी यूएफसी को लेके एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी अपडेट जो यहाँ पर इस टाइम पे निकल के आ रही है वो ये अपडेट निकल के आ रही है कि इलिया टुपुरिया की र्यूमर्ड फाइट जस्टिन गेची के अगेंस्ट यूएफसी 322 के अंदर हो सकती है और यूएफसी 322 मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर होने वाला है। और ये वही इवेंट है और ये वही एरिना है जिसके अंदर इस्लाम महाचेव की जैक डेला मेडलिना के साथ फाइट होने की भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये फाइट क्या यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है? इलिया टुपुरिया और इस्लाम महाचेव सेम यूएफसी इवेंट के अंदर फाइट करने वाले होंगे। तो अगर ये रूमर्स यहाँ पर पॉसिबल है, कितनी इसकी क्रेडिबिलिटी है, सारी चीजें आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिर भाइयों, इस वीकेंड एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है जिसमें फॉर्मर यूएफसी इंटरिम लाइट वेट चैंपियन टोनी फर्ग्यूसन की सॉल्ट पापी के अगेंस्ट एक बॉक्सिंग फाइट होने वाली है जिसको भी आप सबने कवर करने के लिए बोला था। तो उस फाइट के बारे में डिटेल्स और डेट एंड टाइमिंग्स जिसको जाननी है वो भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं ये इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की जो फाइट रूमर्स निकल के आ रही है। यहां पर एक बहुत बड़ी रूमर चल रही है कि इलिया टुपुरिया की जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट फिक्स हो चुकी है। इलिया टुपुरिया की जो नेक्स्ट टाइटल डिफेंस होने वाला है वो इस साल ही होगा और वो जस्टिन गेची के अगेंस्ट ही होगा। हालांकि कुछ वीडियोस पहले मैंने आप सबको यह नोटिफाई करा था कि इलिया टुपुरिया के मैनेजर की तरफ से ही यहाँ पर अपडेट्स निकल के आती है कि वो अर्ली 2026 का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं फाइट करने का। और एक और रिपोर्ट ये भी निकल के आ रही थी कि जो पैरामाउंट वाली डील थी, यूएफसी और पैरामाउंट की जो डील थी, उसके फर्स्ट पेपर व्यू में यहाँ पर यूएफसी एक बहुत तगड़ा पेपर व्यू रखने वाली है जनवरी के अंदर जिसमें वो इलिया टुपुरिया को फाइट करवाना चाहते हैं। तो इलिया टुपुरिया की फाइट ऐसे जनवरी फरवरी के अराउंड ही होने वाली थी। बट कल यहाँ पर इलिया टुपुरिया के मैनेजर ने एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने बुएनस नोचेस गेची और #UFC 322 की यहाँ पर स्टोरी डाली है। और बुएनस नोचेस का मतलब बेसिकली गुड नाइट होता है और वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इलिया टुपुरिया की बेसिकली जस्टिन गेची के साथ फाइट होगी और वो उसको नॉकआउट करने वाला है यूएफसी 322 में, जो कि नवंबर के अंदर होगा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। तो भाइयों, इलिया टुपुरिया की फाइट का रूमर भी आ रहा है कि वो नवंबर के अंदर यूएफसी 322 जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एरिना मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर होने वाला है उसमें फाइट करेंगे। और जैक डेला मेडलिना के अगेंस्ट इस्लाम महाचेव की जो फाइट होने वाली है इस साल, वो भी यहाँ पर रूमर्ड यही है कि वो एमएसजी में ही होने वाली है। अब अगर आप सबको नहीं पता है तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन को वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एरिना माना जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा मॉन्यूमेंटल एरिना है। अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स हुई हैं, जैसे मोहम्मद अली जैसे बॉक्सर्स ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी और मॉन्यूमेंटल फाइट्स पुटअप करी है। मॉडर्न एरा में अगर आप सब देखना चाहोगे तो कॉनर मैग्रेगर ने भी अपनी फर्स्ट टाइम यूएफसी डबल चैंपियनशिप एमएसजी के अंदर ही जीती थी। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे फाइट करना और उसके अंदर बेल्ट्स जीतना हर फाइटर का एक सपना होता है। और इस्लाम महाचेव ने भी यहाँ पर यही विश दिखाई थी कि वो जैक डेला मेडलिना के अगेंस्ट जब वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करे तो वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर होना चाहिए। वो उनकी लेगेसी को और ज्यादा एनहांस करेगा। और अब यहाँ पर इलिया टुपुरिया के मैनेजर ने भी यही बताया कि वो यूएफसी 322 मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर ही फाइट करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पर हाइप होने वाली है। इलिया टुपुरिया, इस्लाम महाचेव अपनी रेस्पेक्टिव फाइट्स में ही इस तरीके की इंटेंस और एक्सट्रीम फाइट वीक और इंटेंसिटी होगी इस पूरे फाइट वीक के अंदर। मैं तो अभी से इमेजिन करके यहाँ पर मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि एक ही इवेंट के अंदर दोनों इलिया टुपुरिया और इस्लाम महाचेव को यूज करने वाली है यूएफसी। मोस्ट प्रोबेबली एक पहले एक बाद में ऐसे कर देगी या स्पेस आउट कर देगी, या फिर मैंने जैसा आप सबको बताया कि पैरामाउंट वाले डील में जो फर्स्ट पेपर व्यू होने वाला है उसमें इलिया टुपुरिया को फाइट करवाएगी। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी होने के भी चांसेस है और ये अगर अपने आप में ही होता है तो बहुत बड़ी फाइट और बहुत बड़ा मेगा इवेंट निकल के आएगा नवंबर के अंदर। अब रही बात भाइयों, इस्लाम महाचेव के मैनेजर अली अब्दुलजीज ने यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया है कि इस्लाम महाचेव वर्सेस जैक डेला मेडलिना की फाइट यहाँ पर फिक्स हो चुकी है इस साल के एंड में। बस डेट अनाउंसमेंट यहाँ पर बाकी है, कुछ टाइम में यहाँ पर डेट अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। और यहाँ पर रही बात की इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट की, हालांकि ये रूमर्ड ही है। इलिया टुपुरिया के मैनेजर ने काफी सारे कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स कुछ टाइम से दिए हैं, कभी वो कुछ बोलता है कभी वो कुछ बोलता है। बट अगर जस्टिन गेची के अगेंस्ट सच में फाइट फिक्स होने वाली है या फाइट की पॉसिबिलिटीज है तो मैं तो इस फाइट को कहूंगा कि ये बहुत बैड मैचअप है जस्टिन गेची के लिए। पर्सनली अगर आप सब इस फाइट के ऊपर मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा हाईली फेवरिंग इलिया टुपुरिया के लिए फाइट होने वाली है, क्योंकि स्टाइलिस्टिकली जस्टिन गेची जो यहाँ पर स्टाइल लेके आता है ऑक्टागन के अंदर वो इलिया टुपुरिया के लिए एक बहुत फेवर्ड स्टाइल है। वो चाहता है कि कोई उसके साथ ऐसे ब्रॉलिंग करे और रेकलेस स्ट्राइकिंग करे और उसके अगेंस्ट इलिया टुपुरिया यहाँ पर अपनी पावर शॉट्स लैंड कर पाए। और ये बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है जस्टिन गेची के लिए। हालांकि जस्टिन गेची ने बहुत अच्छी चिन शो करी है अपने कैरियर में और बहुत ज्यादा डैमेज अब्सॉर्ब करा है, बट वो जस्टिन गेची बहुत पहले का जस्टिन गेची था। वो डैमेज और वो जो वॉर वाली फाइट्स लड़ी उसने कहीं ना कहीं टोल लिया है जस्टिन गेची के ऊपर। और यूएफसी 300 में हमने देखा कि कितना ब्रूटल नॉकआउट
नॉकआउट निकाला और मैक्स हॉलोवे ने वैसा नॉकआउट निकाला। आप सब इमेजिन कर सकते हो इलिया टुपुरिया का अगर क्लियर पंच पड़ेगा तो किस तरीके का यहाँ पर नॉकआउट निकल सकता है जस्टिन गेची का। और मेरे लिए तो ये ऐसा लगता है कि एक टेलर मेड मैचअप नहीं बोलते जैसे कि हाँ इलिया टुपुरिया अगर यहाँ पर इस फाइटर के अगेंस्ट जाएगा तो वो पंचेस जरूर से खाएगा, वो पंचेस और वो सामने वाला फाइटर जरूर से पंचेस खाएगा और इलिया टुपुरिया उसको नॉकआउट कर सकता है। वैसा मैचअप मुझे जस्टिन गेची के अगेंस्ट लगता है। बस यहाँ पर चीज यही है कि जस्टिन गेची की थोड़ी बहुत रेसलिंग क्रेडेंशियल्स अगर वो मिक्स करके लाता है, जो कि वो फाइट्स में बहुत कम मिक्स करता है, तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं जस्टिन गेची की। बट अगर स्ट्रेट अप इन दोनों की स्ट्राइकिंग को कंपेयर करोगे, इलिया टुपुरिया भी यहाँ पर स्टैंड एंड बैंग करने के लिए रेडी है, जस्टिन गेची ऑब्वियसली, बट इलिया टुपुरिया के पंच की नेक्स्ट लेवल पावर ही निकल के आती है। ये सारी चीजें तुम सबको ऑलरेडी पता है। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है ये इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची के मैचअप के बारे में, और क्या इलिया टुपुरिया और इस्लाम माचेव दोनों के ही सेम इवेंट में फाइट होने वाली है यूएफसी 322 में? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉसिबल मैचअप के, जो कि पता नहीं कैसे बन गया अपने आप में, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी निकल के आ गई और ये दिखाता है कि एमएमए के अंदर डाउनफॉल कितने लेवल का हो सकता है। टोनी फर्ग्यूसन यहाँ पर फाइट करने वाले हैं इस वीकेंड। यहाँ पर उनकी एक बॉक्सिंग फाइट होने वाली है इन्फ्लुएंसर सॉल्ट पैपी के अगेंस्ट, और हम सबको पता है कि सॉल्ट पैपी के अगेंस्ट टोनी फर्ग्यूसन की फाइट हम आज से 2-3 साल पहले कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये बॉक्सिंग फाइट कभी हो सकती है। अगर टोनी फर्ग्यूसन बॉक्सिंग भी करेगा तो सॉल्ट पैपी जैसे इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट करेगा, और यहाँ पर उससे भी बड़ी बात यह है कि सॉल्ट पैपी के जीतने के चांसेस ज्यादा यहाँ पे लोगों को लग रहा है एज कंपेयर टू टोनी फर्ग्यूसन। तो आप समझ सकते हो टोनी फर्ग्यूसन का ग्राफ जो कैरियर का है वो कितना ज्यादा नीचे गया है और कितना ज्यादा डाउनफॉल उन्होंने फेस करा है अपने कैरियर के अंदर। बट भाई रियलिटी यही है कि इस वीकेंड कोई बड़ा इवेंट नहीं होने वाला, और इस वीकेंड का जो सबसे बड़ा इवेंट और बॉक्सिंग का होने वाला है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का होने वाला है, उसमें टोनी फर्ग्यूसन और सॉल्ट पैपी के मिसफिट्स बॉक्सिंग में एक इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग फाइट होने वाली है जिसमें टोनी फर्ग्यूसन भी लड़ेंगे। और ये फाइट यहाँ पर 30 अगस्त इंडिया के अकॉर्डिंग टाइमिंग्स आप सब रात के 10:30 बजे के अराउंड से देखना स्टार्ट कर सकते हो, और ये डज़ोन की वेबसाइट पर ही देख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप सबको पता है वो सारे मेथड्स, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। बाकी डज़ोन की साइट पे आप सब पेपर व्यू वगैरह खरीद के यहाँ पर देख सकते हो मिसफिट्स बॉक्सिंग का ये इवेंट, और ये 10:30 बजे के अराउंड से स्टार्ट हो जाएगा रात के। बाकी भाई बात करें यहाँ पर फाइट की, तो फाइट कौन जीत सकता है? सॉल्ट पैपी का अगर आपने इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग कैरियर भी देखा होगा तो उसने काफी अच्छे नॉकआउट्स वगैरह निकाल रखे, वो ठीक ठाक बॉक्सिंग कर लेता है, उसके पास बॉक्सिंग में अगर एक बार को देखे तो पावर है। अब टोनी फर्ग्यूसन का हम सबको पता नहीं है कि किस तरीके से फाइट करेंगे, एक बॉक्सिंग फाइट में किस तरीके से टोनी फर्ग्यूसन निकल के आएगा। रीसेंट रन देखा जाए टोनी फर्ग्यूसन का तो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स रन है, और टोनी फर्ग्यूसन कभी भी सिर्फ अपनी स्ट्रेट अप बॉक्सिंग के लिए नहीं जाने जाते थे यूएफसी के अंदर, वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग जिसमें एल्बो स्पिनिंग अटैक्स वगैरह मिक्स्ड होते थे, और बॉक्सिंग के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि आप किक्स एल्बो स्पिनिंग अटैक्स वगैरह नहीं कर सकते हो, सारी चीजें इलीगल होती है। तो टोनी फर्ग्यूसन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे है बॉक्सिंग रूल्स के कारण। फिर यहाँ पे जो फैक्टर्स आप प्लेन कर सकते हो कि टोनी फर्ग्यूसन की एज हो चुकी है, बहुत सारे ब्रूटल नॉकआउट्स लिए हैं, बहुत इनएक्टिव रहे हैं, और स्ट्रेट अप बॉक्सिंग फाइट करने जा रहे हैं एक इन्फ्लुएंसर बॉक्सर के अगेंस्ट। भले वो इन्फ्लुएंसर है, सॉल्ट पैपी को हम सब इससे डिसरिगार्ड कर सकते हैं एज अ फाइटर, बट वो रिसेंट टाइम में बॉक्सिंग कर रहा है, उसको उस चीज के यूज्ड टू हो चुका है, यंग है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस टोनी फर्ग्यूसन ऑलरेडी लेके इस फाइट में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोनी फर्ग्यूसन यहाँ पे हार भी सकते हैं इस फाइट को। और भाइयों कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि ये सारे गिमिकी मैचअप्स होते हैं, इसका यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं है इन मैचअप्स का, और टोनी फर्ग्यूसन इन सारी चीजों में क्यों इंडल्ज हो रहे हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा खराब कर लिया, और ये कहीं ना कहीं क्यों इंडल्ज हो रही है क्वेश्चन हम सबको भी पता है कि टोनी फर्ग्यूसन ने अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा कम कर दी, इतने रिपीटेटिव लॉसेज लिए और इतनी बुरी तरीके से मैनेज करा है अपना कैरियर, जिसके कारण उनको आज ऐसे सॉल्ट पैपी जैसे इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट बॉक्सिंग फाइट लेनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि और भी एमएमए फाइटर्स ने बॉक्सिंग फाइट्स नहीं करी है, अब एंडरसन सिल्वा को देख लो, इवन दो मल्टीपल लॉसेस उनके कैरियर में भी निकल के आए हैं लेटर स्टेजेस में। एंडरसन सिल्वा ने शावेज जूनियर के अगेंस्ट बॉक्सिंग फाइट करी, तो ऐसे रेप्यूटेड बॉक्सर्स के अगेंस्ट एग्जीबिशन फाइट्स वगैरह करते हैं, तो ऐसा ठीक भी लगता है, बट सीधा सॉल्ट पैपी का लेवल डाल दिया गया टोनी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट, जो कि सही नहीं है। बट आई होप कि टोनी फर्ग्यूसन को गुड अमाउंट में पेमेंट मिली हो, अच्छी खासी यहाँ पर उनको कॉम्पनसेशन मिला हो, और वो फाइट में अच्छा परफॉर्म करे और यहाँ पर एक विक्ट्री निकाले, एक उनकी जो लूजिंग स्ट्रीक चलते हुए आ रही है वो कंटिन्यू ना हो जाए बॉक्सिंग के अंदर भी। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है, क्या टोनी फर्ग्यूसन सॉल्ट पैपी के अगेंस्ट जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।